बिहार के एक गांव की कहानी प्रस्तुत है जो सदियों से अपने भयानक अनुभवों और डरावनी घटनाओं के लिए जाना जाता है। यह कहानी बिलासीपुर नामक गांव की है जो बिहार के एक सुदूर क्षेत्र में स्थित है। यहां पर दिन में तो सामान्य जनजीवन चलता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है गांव में एक अजीब सी नीरवता फैल जाती है। ऐसा लगता है कि इस गांव की धरती पर कोई अदृश्य शक्ति मंडरा रही है। कहा जाता है कि बिलासीपुर गांव की स्थापना करीब 200 साल पहले हुई थी। शुरुआत में गांव एक सुखद स्थान था जहां लोग शांति और सादगी से जीवन व्यतीत करते थे। गांव के चारों ओर घने जंगल थे और लोग जंगल से अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते थे। लेकिन एक दिन एक घटना घटी जिसने इस गांव की शांति को भंग कर दिया। एक अमावस की रात गांव के एक प्रमुख व्यक्ति का अचानक देहांत हो गया। उस दिन के बाद से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। गांव के लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया कि रात के समय कुछ अदृश्य शक्तियां गांव में घूमती हैं। लोग अक्सर रात में चीख पुकार, हंसी और रोने की आवाजें सुनते थे। कई बार तो लोगों ने देखा कि आधी रात को एक रहस्यमयी आकृति गांव की गलियों में घूमती रहती है। वह आकृति लंबी थी और उसकी आंखें जलती हुई दिखती थीं। लोग उसे चुड़ैल का नाम दे चुके थे। गांव में एक पुराना कुआं था जो गांव के लोगों के लिए पानी का एकमात्र स्रोत था। लेकिन एक रात किसी ने देखा कि कुएं से सफेद कपड़े पहने एक औरत बाहर निकल रही है। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी अंधेरी दुनिया से आई हो। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वह आत्मा गांव के पूर्वजों में से किसी की है, जिसे किसी भयानक तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्त किया गया था। गांव के लोग अपने भय से छुटकारा पाने के लिए तांत्रिकों की सहायता लेने लगे। एक प्रसिद्ध तांत्रिक, जिसे लोग अघोरी बाबा कहते थे, को बुलाया गया। बाबा ने गांव का दौरा किया और कहा कि इस गांव पर किसी भूत प्रेत की छाया है जो सिर्फ अमावस्या की रातों में सक्रिय होती है। उन्होंने एक तांत्रिक अनुष्ठान किया, लेकिन जैसे जैसे बाबा ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया, गांव में अजीब चीजें घटने लगीं। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और एक आवाज सुनाई दी जो बहुत ही डरावनी थी। बाबा का कहना था कि यहां एक बहुत ही ताकतवर आत्मा है जो किसी भी तंत्र मंत्र से काबू में नहीं आएगी। बाबा ने लोगों को चेतावनी दी कि वह इस गांव को छोड़ दें, लेकिन लोग अपने घर और जमीन छोड़कर कहां जाते। उन्होंने बाबा की बात नहीं मानी। एक दिन गांव की एक 12 साल की लड़की ने स्कूल जाते वक्त एक औरत को देखा जो झाड़ियों के पास खड़ी थी। उस औरत ने उसे इशारे से बुलाया। लड़की उस ओर बढ़ने लगी, लेकिन अचानक उसका ध्यान टूटा और उसने महसूस किया कि वह अपने स्कूल के रास्ते से काफी दूर निकल आई थी। उसने डर के मारे वहां से भागना शुरू किया। जब उसने यह बात अपनी मां को बताई तो उसकी मां ने कहा कि इस गांव में किसी आत्मा का वास है और वही बच्चों को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है। इसके बाद से कई बच्चों ने उसी औरत को देखने का दावा किया। बच्चों की बातों पर पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं बढ़ने लगीं, लोग भयभीत हो गए। गांव के पास एक पुराना राजमहल भी था जो अब खंडहर में बदल चुका था। यह महल कई सालों से वीरान पड़ा था। लोग कहते हैं कि इस महल में राजा की आत्मा बसी हुई है जो रात में प्रकट होती है। महल के आसपास किसी भी तरह की आवाज सुनाई नहीं देती, जैसे वहां पर समय थम सा गया हो। लोगों ने महल के अंदर से अक्सर एक अजीब सी रोशनी निकलते हुए देखी है। एक रात कुछ साहसी युवा उस महल में घुसने का साहस कर बैठे। उन्होंने वहां पर कुछ अजीब घटनाएं देखीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके चारों ओर घेरा बना लिया हो। उन्होंने तुरंत वहां से भागकर अपनी जान बचाई। उनका कहना था कि महल के अंदर किसी आत्मा की शक्ति है जो किसी को वहां पर चैन से नहीं रहने देती। बिलासीपुर के लोगों ने आखिरकार फिर से अघोरी बाबा को बुलाने का निर्णय लिया। बाबा ने इस बार और अधिक शक्तिशाली अनुष्ठान करने का वादा किया। वह गांव के बीचों बीच गए और वहां एक त्रिकोण आकार का तांत्रिक यंत्र स्थापित किया। बाबा ने जैसे ही अनुष्ठान करना शुरू किया, अचानक गांव में जोरदार तूफान आ गया। लोगों ने देखा कि बाबा की आवाज में एक गूंज थी और उनके आसपास की ऊर्जा कुछ और ही संकेत दे रही थी। अनुष्ठान के बीच में ही बाबा ने अचानक चिल्लाकर कहा, यह आत्मा यहां से जाने को तैयार नहीं है, इसे अपने साथ कुछ चाहिए। यह सुनकर लोग घबरा गए।
बाबा ने बताया कि आत्मा तभी शांत होगी जब उसकी एक अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि वह आत्मा गांव के एक अमीर आदमी की बेटी की है, जिसे गांव के ही एक युवक से प्यार था, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो सकी थी। उस लड़की की आत्मा अब तक अधूरी रह गई थी और वह हर अमावस्या की रात अपनी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए आती थी। गांव के लोगों ने फैसला किया कि वे उस आत्मा की अधूरी इच्छा को पूरा करेंगे। उन्होंने एक पूजा का आयोजन किया, जिसमें उस आत्मा के लिए विशेष अनुष्ठान किया गया। पूजा के दौरान लोगों ने महसूस किया कि गांव की हवा में कुछ हल्कापन आ गया है। ऐसा लगा कि वह आत्मा अब मुक्त हो गई है। पूजा के अंत में बाबा ने गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब यह आत्मा उन्हें परेशान नहीं करेगी। इस घटना के बाद से गांव में डरावनी घटनाएं बंद हो गईं। लोग अब सामान्य जीवन जीने लगे। हालांकि बिलासीपुर के लोग आज भी उन भयानक रातों को